अल्हम्दुलिल्लाह अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत 38 साद। जुनुदु मा हुनालिका महजूमो मिनल अहज़ाब। यानी अल्लाह इसमें बता रहा है कि तुम कितनी भी ताकत इकट्ठा कर लो, एक साथ में उसको जो मदद के लिए पुकार लो, तो भी तुम हार ही जाओगे, क्योंकि अल्लाह के सामने कोई भी जुनूद यानी ताकत, फोर्स, माँ हुनालिका महजूमो यानी तुम लोग हार जाओगे। कितने भी पार्टी, अहज़ाब यानी जो भी तुम पार्टी जितनी भी चाहे उतनी साथ में ले लो। और इसके पहले इससे भी ताकतवर लोग थे, जैसे नूह के टाइम, आद के टाइम, फ़िरौन के टाइम। 38:12 में अल्लाह ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग जो थे वो लोग ने भी डिसबिलीव किया था। कज़्ज़बत कबलहुम यानी तुम्हारे पहले, कबल कौमा, कौन सी कौम? नूहा वादा व फ़िरौना जुल औताद। પછી उसके बाद में और कौम थी, वह समूद, वह कौम लूत, वह सहाबुल ऐकात यानी कि द वुड ऑफ मीडियान के ड्वेलर्स ऑफ द वुड्स। ओलाइकल अहज़ाब। इन्ना कुल्ले इल्ला कज़्ज़बल रसूलु फ़हक्का इकाब, यानी कि इनमें से सब ने, कज़्ज़ब यानी हमेशा कज़्ज़बा जो वर्ड आता है वो काज़ब यानी कि डिनाई, लाई, झूठ बोलना, कज़ाब जिसको बोलते हैं हम, तो ये वर्ड आता है तो ये उसके लिए होता है कि जिसने रसूल का भी नहीं मानी बात, जो हक लेके आए थे। तो अल्लाह क्या बोलता है कि फ़हक का इकाब, यानी कि अल्लाह का जो रेट्रीब्यूशन है वो क्या है? हक है। फ़हक का इकाब 38:15, यानी कि जब अल्लाह का रेट्रीब्यूशन आएगा 38:15 में, तो उसका क्या होगा? एक ही ब्लो ही काफ़ी होगा। मिन फवाक, फूक बोलते हैं ना जिसको हम, फूक मारना, ये वर्ड कहाँ से आया हुआ है? अरबी में से आया हुआ है। 38:15 में देखो, मिन फवाक यानी कि क्या होगा? वाहिदतुन, एक ही सिर्फ काफ़ी होगा उनके लिए। मा लाहा मिन फवाक, दे विल नेवर रिकवर। फोक यानी कि फोक बोलते हैं ना कि फोक हो जाएगा, यानी कि वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मिन फोक। वमा यंजुरु हाउलाए इल्ला सहीहता यानी ब्लो, वाहिदतन, एक ही उनके लिए ब्लो काफ़ी है। माला मिन फवाक यानी कि वो बाद में कभी भी रिकवर नहीं हो पाएंगे उससे, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था? अल्लाह से चैलेंज किया था। वकालू रब्बना अज़ला लना कित्ताना कबला यौमिल हिसाब, यानी कि वो लोग अल्लाह से ये करते थे कि अगर तुम्हारा अज़ाब आ ही रहा है तो जल्दी क्यों नहीं आ जाता, इतना वेट क्यों कर रहे? यानी उनके अंदर जरा भी सब्र भी नहीं होती। इंसान अगर तुम किसी को बोलो कि भाई ये चीज़ से गलत हो जाए, तो बोलते हैं कि अभी क्यों नहीं हो जाती। यानी वो इंसान हमेशा जल्दबाजी है। अल्लाह ने बताया कि वो हमेशा जल्दबाजी करता है। उनको मौका दिया गया है कि वो अभी भी सुधर जाए, लेकिन वो क्या करता है कि वो जल्दबाजी करता है। अज्जल यानी जल्दबाजी, जिसको हम बोलते हैं ना जल्दबाजी करना। तो ये भी वर्ड कहाँ से हुआ है? इसका जो रूट वर्ड है अज्जला, यानी कि वो रस करता है, जल्दबाजी करता है, जो जल्दबाजी करता है। जिसको लना किस्साना, कि हमारा जो शेर है, कित्ताना कबला, कब आएगा? यौमुल हिसाब, हिसाब के पहले ही क्यों नहीं आ जाता? बिफोर द डे ऑफ रेकनिंग। यानी ये वकालू यानी रब्बना, यानी अपने रब को चैलेंज करने की बात होगी कि अल्लाह ने बताया है, तुम उसका क्या करते हो? कि यानी कि जब कोई चीज़ को तुम यकीन नहीं करते तो तुम क्या मजाक में बोल देते हो? अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारा ये हाल करूँगा, तो बोला अभी करके दिखाओ, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। जब किसी के साथ लड़ाई करते हैं तो बोलता है मैं इसको लेके आऊँगा, मैं पुलिस को बुक लेके आऊँगा, मैं कोर्ट में केस करूँगा। तो जो सामने वाला होता है वो क्या बोलता है उसका? अगर वो मजाक करना चाहे तो जा तू कर ले जो करना है वो, ऐसा हम बोलते हैं ना कि तेरे में जो है वो, जिसको अगर मान लो हमें जिसका डर नहीं हो, या उसको मालूम है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया में कि कोर्ट सिस्टम कैसी है कि यहाँ पे पैसा दे के आदमी
छूट जाता है, कोई गुनाह करता है तो भी। तो सामने वाला कोई करेगा तो उसका मजाक बना के वो बोलेगा ना, जा तू कर ले जो भी तुझे करना है, वो मेरा तो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो ऐसे ही वो अल्लाह को चैलेंज करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। वकालू रब्बना अज़्ज़ला लना कितना कबला यौमिल हिसाब, यौम यानी वो दिन, हिसाब का दिन जो तुम बोल रहे हो, कबला यानी वो जल्दी लेके आ जाओ अगर तुम्हारा बिफोर, यानी कि जो हमारा जो बाकी है शेयर उससे पहले, वो यानी वो जल्दबाजी करते थे कि कब हमारा हिसाब ले होगा वो। तो अल्लाह क्या बोलते कि इस सब्र करो, 38-17 में, असब्रे अला मा यकूलूना, तुम सब्र करो ये लोग जो यकूलूना कौल है, यानी कौल हमेशा बोलते हैं जिसके बारे में कहने का होता है, कहने का बोलना का वर्ड है ना, कौल से आता है। मा यकूलूना, उनको बोलने दो, उनके ऊपर तुम सब्र करो। और वज़्कुरो, और रिमेंबर करो, अब्दना दाऊद, यानी कि हमारे जो बंदे हैं उसको याद करो, दाऊद को, कि उसने क्या किया था, कि वो किस तरह से अल्लाह को ओबीडियंट था। इन्नहु अव्वाब, और वो कहता है ओबीडियंट था, यानी कि जो भी ये लोग बोलते हैं उनके ऊपर तुम सब्र करो। और अल्लाह ने देखो दाऊद नबी को क्या दिए थे, क्योंकि उन्होंने भी सब्र की थी। और जो सबसे वहाँ पे जालूत करके वो एक था, एक राजा था, और उसका एक बहुत बड़ा ये था लड़ाई करने के लिए, तो उसको दाऊद नबी ने एक ही वो सिर्फ पत्थर से मार गिराया था जब लड़ाई में हुआ ना उन दोनों का सामना। तो उस टाइम में कुरान में लिखा है कि तालूत, मालूम है ना, वो एक ताकतवर इंसान था, लेकिन वो बादशाह नहीं बन पाया था, क्योंकि बादशाह बना था तो लोगों ने कहा था ये तो गरीब है, लेकिन उसके पास ताकत थी तो अल्लाह ने उसको बादशाह बनाया था और लड़ाई के लिए भेजा था। तो तालूत के साथ में दाऊद नबी भी थे, तब तक वो नबी नहीं बने थे। तो उस जब लड़ाई हुई तो लड़ाई में तालूत के साथ दाऊद नबी भी थे, और उसने वो जालूत को, जो इतनी हाइट में बहुत ही हैवी था, वो 12-13 फुट इतना लंबा था वो, जिसके सामने कोई लड़ने की नहीं सोच सकता था। तो दाऊद और उन दोनों की लड़ाई हुई, तो दाऊद नबी ने उसको एक ही वो पत्थर ऐसा मारा जिससे वो मर गया। वो किस जगह पे लगा होगा, कहाँ पे लगा होगा, तुम सोचो कि अल्लाह चाहते, उसकी तो इतनी हाइट भी नहीं थी दाऊद नबी की उसके सामने लड़ने की, तो लोग ही सोच रहे थे कि ये अभी इनको मार ही देगा। लेकिन अल्लाह ने उनको बचाया, उन्होंने सब्र की, उन्होंने अच्छे से अल्लाह को याद किया। और दाऊद नबी के बाद उनके जो बेटे सुलेमान नबी, जिसको अल्लाह ने कैसी ताकत दी कि हर एक दुनिया में आज तक किसी को ऐसी ताकत नहीं दी थी। तो ये अल्लाह इसमें बता रहा है, इन्ना सखरनल जिबाला, यानी कि अल्लाह ने दाऊद नबी को क्या दी थी कि जो माउंटेन थे वो भी उनकी सर्विस में थे। ग्लोरीफाइंग माहू यसब्बहुना बिल असीये वल इसराक, कि वो भी अल्लाह के साथ जब वो तस्बीह करते थे उनकी आवाज़ इतनी बेहतरीन थी कि उसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी, कि उससे वो सारी चीज़ें भी उसके साथ में बोलने लगती थी, माउंटेन्स भी उसके साथ में तस्बीह करने लगते थे, क्योंकि उनकी आवाज़ में वो अल्लाह ने वो दिया था। बोलते हैं ना, तुम वो देखे थे ना वो मूवीज़ में मार्वल की, आवाज़ की ताकत से क्या होता है, तो वो सही में वो ताकत अल्लाह ने दाऊद नबी की आवाज़ में दी थी। वो आवाज़ से कुछ भी चीज़ को कर सकते थे, और इतना उसको हाथ में दिया था कि वो लोहे को पिघाल सकते थे अपने हाथों से। तो वो कैसी ताकत होगी, वो दिया होगा, वो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी से अल्लाह ने उसको वो दिया था कि वो लोहे को भी पिघला सकते थे, तुम सोचो। और पहाड़ भी उसकी अल्लाह की तस्बीह में उसके साथ में वो भी तस्बीह करने लगते थे, यहाँ तक कि पूरे जो एनिमल्स है वो जब वो गाते थे तो उसके साथ में वो भी तस्बीह करते थे, यानी कि उनके साथ में आवाज़ करते होंगे, उसका वो रिदम के साथ में उनका मैच होता होगा। वो मालूम है ना, वो आवाज़ स्लो करती थी तो वो वहाँ पे तुमने देखा था ना मूवी में कि बाहर डॉग और कैट भी आने लगते थे, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ में उसको मैच कर दिया। तो यही चीज़ इसमें अल्लाह बता रहा है, इन्ना सखरनल जिबाल, जिबाल यानी माउंटेन्स, कमिटेड, सखरना यानी उनको कमिटेड, उनके साथ में कमिटेड हो गए थे। और देखो लोहा और कहाँ पे होता है, पहाड़ और खीन में, खान में निकलता है ना लोहा, तो माउंटेन को जिसको सर्व कर दिया हो तो उसके थ्रू वो लोहा को क्या करते थे, आयन को निकालते थे पहाड़ में से। ये सब चीज़ें इसमें डिस्क्राइब नहीं की, पर वो चीज़ हमको समझने की है कि अभी हम लोग आयन निकालते तो उसके लिए क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं ना, आयन को निकालने के लिए, लोहा निकालने के लिए। तो वो चीज़ पहाड़ में से और खीनों में से निकलती है, माउंटेन में से, जिबाल में से। तो वो सारी चीज़ें अल्लाह ने उसको काबू में कर दी थी, और वो सारी चीज़ें अल्लाह की ग्लोरीफाइम करती थी डे एंड नाइट बिल असीये,
यानी कि नाइट को वल इसराका, इसराक यानी सनराइज, जब शुरूक होता है, शुरूक बोलते हैं ना हम, इसराक कि भाई सूरज उगने का टाइम जिसको बोलते हैं, कि जब रेस पूरी हो जाती है उस टाइम में नमाज, उस वक्त की हम नमाज नहीं पढ़ सकते। सुबह की नमाज कब तक होती है? शुरूक तक। शुरूक का टाइम हो गया फिर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो रेस है वो पूरी आ जाती है अर्थ के ऊपर। और असी है यानी नाइट का वक्त, यानी सुबह और नाइट दोनों वक्त में अल्लाह की तस्बीह करते थे। वत्तेरा महसूरता कुल्ला लहु अव्वाब, देखो बर्ड्स वेयर कमिटेड टू सर्व, यानी कि सारे के सारे पक्षी उनके कमिटेड हो गए थे। अत्तैरा, तैरा यानी बर्ड, सारे के सारे, महसूरतुन उनके साथ में जब भी वो बुलाते थे, हसर यानी एक साथ में जमा करना, कुल्ला लहू अव्वाब, उनको अव्वाब यानी उनके ओबीडियंट, जो भी वो बोलते थे उनके ओबीडियंट हो गए थे वो। और वो ताकत अल्लाह ने सुलेमान नबी को भी दी थी। तो वो जो दाऊद नबी थे उन्हीं ने वो सारी चीज़ें उस अपने बेटे को भी सिखाई थी। और अल्लाह ने उसको और भी दी कि जिन्नत भी उनके कंट्रोल में आ गया, हवा भी उसके कंट्रोल में आ गई सुलेमान नबी के, और सारी चीज़ें उनके, और दाऊद नबी से भी ज़्यादा सल्तनत दे दी। देखो अल्लाह ने जो दाऊद नबी की किंगशिप थी वो किसी ताकत दी थी कि वह सददना मुल्क यानी किंगशिप, सदद यानी इतनी ताकत दी थी। सदद यानी एक वर्ड है जो अरबी का, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथन करना, ताकत देना। वह तई ना हो एंड वी गेव हिम अल हिकमत, और उसको एक ताकत ही नहीं दी थी, उसको हिकमत भी दी थी साथ में। अभी देखो यूक्रेन है, यूक्रेन की राजा है जो इसका वो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उसके पास कोई हथियार नहीं है, तो वो रशिया के सामने लड़ने के लिए उसके पास ताकत नहीं है। किंगशिप है लेकिन उसके पास लड़ने की ताकत नहीं है, और ना ही उसके पास हिकमत है। वो फसलाल खिताब, खिताब यानी जिसको बोलते ना हम कि इसको अच्छा खिताब दे दिया मैंने, हिंदी में बोलते हैं ना कि इसको खिताब दिया, यानी एक पोजीशन दी, एक लीडरशिप दी कि मैंने तुझे आज ये बोलते हैं ना कि मैंने तुम्हें मतलब प्रोफेसर का खिताब दे दिया, या मैंने तुम्हें पीएचडी का खिताब दे दिया। तो ये जो वर्ड अल्लाह ने उसको क्या, वो फसला, फसला, फसला यानी कोई भी डिसीजन करना, फैसला करना जिसको बोलते हैं हम हिंदी में फैसला, जो ये पर्टिकुलर वर्ड है वो अरबी का, फैसला करना। और वो हमने क्या फैसला कर दिया अल्लाह ने, उसको वो किताब दे के, गुड लॉजिक्स, और उसको वो किताब दिया हमने कि जिससे वो हिकमत के साथ में, ताकत के साथ में वो किंगशिप को आगे ले जा सके। अभी उसके पहले देखो यूक्रेन के पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन थे, सबसे ज़्यादा जितना रशिया के पास था ना उतना यूक्रेन के पास भी था, जितना यूएसए के पास था उतने सारे न्यूक्लियर वेपन थे। तो बाद में क्या किया, शुरू में 1970 में कुछ ऐसा रूल हुआ, यूएसए ने, रशिया ने और यूक्रेन ने मिलके किया, उन तीनों देश ने, कि सारे के सारे हथियार तुम रशिया को दे दो और यूएसए को दे दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, कोई भी तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई लड़ाई होगी तो हम दोनों मिलके तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ऐसा ट्रीटी साइन किया उस टाइम में यूक्रेन ने, क्योंकि पहले तो यूक्रेन रशिया का ही पार्ट था। यूएसए ने क्या किया, उसको डिवाइड करवाया, पहले डिवाइड एंड रूल करके, क्योंकि रशिया कमजोर हो जाए। फिर जो भी न्यूक्लियर उसके हाथ में आया वो भी वो छीन के उसने रशिया को और यूएस ने दोनों ने मिलके बांट लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो तो उस टाइम में अगर वो उन लोगों ने क्या सोचा कि चलो ये दोनों हमारी हिफाजत करेंगे कुछ भी होगा, लेकिन आज इतने सालों के बाद क्या हुआ, रशिया ने ही हिफाजत करने के बदले वहां पे उन लोगों क्या किया, इन्वेट कर दिया यूक्रेन पे, क्योंकि उसको भी चाहिए था फायदा। उसकी लैंड बहुत ही मिनरल रिच है, बहुत ही उसमें ज़्यादा मिनरल्स है, $1 ट्रिलियन के मिनरल्स यूक्रेन में। तो रशिया चाहता था कि वो भी मुझे मिल जाए। और वो क्या उसने बोला कि नाटो के जो है ना, नाटो जो यूरोप का पूरा है, उसमें यूएसए भी साथ में, कि उसने ये रीज़न दिया कि नाटो के साथ में अगर यूक्रेन मिल गया तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो वीक हो जाएगी, तो हम ये नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो के साथ जुड़े। तो उसने उसके ऊपर इन्वेट कर दिया। और बाद में क्या हुआ कि अभी उसके पास कुछ नहीं है लड़ाई के लिए, तो वो यूएसए के पास भाग रहा है। तो बाइडेन ने उसको हेल्प किया, लेकिन बोला हम तुम्हें लश्कर से कोई हेल्प नहीं करेंगे, जो भी तुम्हें चाहिए वो हम लड़ाई का सामान देंगे। तो लड़ाई का सामान मिल रहा था। अभी बाइडेन के बाद में ये ट्रंप आया तो उसने तो पूरा चेंज ही कर दिया, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, पहले तुम हमें तुम्हारा मिनरल्स दो, इतना सारा हमने तुम्हें $500 बिलियन का हेल्प किया है, तो अभी हम तुम्हारा मिनरल लेंगे।
लड़ाई कुछ नहीं करेगा। बोला मैंने बोल दिया ना, रसिया अभी तुम्हारे ऊपर लड़ाई नहीं करेगा। वो सीज फायर का एग्रीमेंट। तो वो जो ये मीटिंग हुआ था तो उस टाइम में जेलेंस्की आया था ना ट्रम्प से मिलने, तो वो यही बोल रहा था कि रसिया तो बार बार हमला करता ही है, तुम अभी सीज फायर बोलते हो तो उसका गारंटी क्या है? पहले भी ऐसा हुआ था, डिप्लोमेसी करके हमारा पूरा हथियार ले लिया इतने सालों पहले। अभी जब हमारा लड़ाई के साथ में तुमने जो बोला था वो तो उसने ट्रम्प गुस्सा हो गया क्योंकि उसने सच बोला, तो उसका घमंड ये हो गया, तो उसको बदनाम करके उसको वहां से भगा दिया। बोला तू कौन होता है करने वाला, मुझे बोलने वाला, यहाँ पे आके मेरे एक तो बुलाया है उसको तुझे यूएसए में, और मुझे आके तू मेरे ऊपर ही सब जर्नलिस्ट के सामने ऐसा बोल रहा है। तो वो गुस्सा करके उसको वहां से निकाल दिया क्योंकि उसके पास ताकत तो नहीं थी अभी कुछ भी बोलने की। तो एक तरीके से वो सही भी था और एक तरीके से वो लड़ने के रसिया के सामने वो कैसे फाइट करेगा, अकेले तो कर नहीं सकता। तो ऐसा होता है कि देखो ताकत और साथ में हिकमत भी चाहिए होती है। अगर वो हिकमत नहीं है तो ताकत से भी तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम उसका क्या करोगे, बेड़ा गर्क ही कर दोगे। अगर इसके हाथ में मैं ताकत दे दूं सैमुअल के हाथ में अननेसेसरीली, तो वो क्या करेगा, उसके पास हिकमत नहीं है अभी, तो वो क्या करेगा, सब देखो भी वो पूरा तोड़ फोड़ के सत्यानाश कर देगा, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर तुम्हारे पास हिकमत है, जब वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा समझने लगेगा तो वो क्या होगा, तब हम उसको दे सकते कि भाई ये लो, अभी उसको मैं बंदूक दे दूं तो बंदूक क्या करेगा, बंदर के हाथ में बंदूक हो जाएगी, वो हम सबको डरना पड़ेगा, ये कि हम पर ही नहीं चला दे सकते तुम बंदूक, ताकत दे सकते हो उसको हाथ में, नहीं दे सकते बंदूक। वो वाली बंदूक एयरगन भी नहीं दे सकते, वो तो छोड़ो सच्ची बंदूक की बात। तो ये बात होती है कि वो जब समझ में हो जाए, उसको अच्छे से संभाल सके, तब जाके उसको तुम वो चीज़ दे सकते हो। तो ये बात होती है हिकमत की। इसलिए अल्लाह ने बोला है सददुल मलकहु वातईनाहुल हिकमता। आतईनाहु यानी इतायत, किसी को हम अता करते हैं ना कि बोले मैंने ये तुम्हें अता किया, यानी कि उसको बोलते वातईनाहु, यानी अल्लाह ने उसको दिया हिकमत भी और ताकत भी। क्योंकि वो दाऊद नबी थे, वो बहुत ही हिकमत वाले थे उन्होंने, और सुलेमान नबी भी, दोनों। और देखो उसके टाइम में ये एक वाक्य हुआ था दाऊद नबी के टाइम में, वो हम अभी पढ़ते बाद में। तुबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुदुल्ला इला इल्लल्लाह वादुल्ला शरीका लहु औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 38:21। अल्लाह बता रहा है कि तुम उनको वो वाक्य बताओ जब वो अपने शयन कक्ष में था, जब दाऊद नबी, तो उस टाइम में उसके साथ में दो लोगों न्याय मांगने के लिए आए अचानक, सडनली। वहाला, तो वो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश भी थी उनको। वहाला अताका नबाउल खस्मा इजा तसव्वरहुल मेहराब। मेहराब यानी उनका एक हरब, चेंबर होता है रहने का। और वो लोग क्या करे, तसव्वर हो, यानी कि वहां से क्लाइम ऊपर चढ़ के उसके पास आ गए सडनली। वो दोनों कौन थे कि वो जब वो उनके रूम में दाखिल हुए तो उन्होंने क्या कहा उनको, डरो नहीं, क्योंकि वो दाऊद नबी अचानक, अगर तुम है, अगर कोई घर में तुमने पूरा लॉक करके रखा है और कोई ऊपर चढ़ के आ जाए तुम्हारे पास, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। सडनली कोई आ जाए तो एक नेचुरल तुम डर जाओगे, या तुम्हारा वो हो जाएगा, ये क्या हो गया अचानक। तो उन लोगों ने जब इजा दखलू, यानी कि जब दाखिल हुए अला दाऊदो उनके रूम में, तो उन्होंने क्या कहा, कालू ला तखफा। तखफ यानी खौफ नहीं करो, तखफा यानी जो वर्ड है उसका मतलब है यू फियर, बट ला यानी ला तखफा खस्मना बेगा बादना अला बादिन, कि हम दोनों एक दूसरे के बात में झगड़ा कर रहे हैं, तो तुम उसके बात में हमारा क्या करो, एक फेयर जजमेंट लो, एक सही न्याय करो, और हमको गलत नहीं करो, और हमको सही रास्ता में सिरातुत सवाउत सिरात, सही रास्ता दिखाओ। वला तुस्ती वहा देना एला सवाइस सिरात, यानी कि हमको एक सही रास्ता दिखाओ। अभी ये वाक्य जो है ना, वो बहुत ही, अल्लाह ने देखो पहले हिकमत बताई, अभी अल्लाह ने उसकी हिकमत को, दाऊद नबी को भी अल्लाह ने टेस्ट किया। तो ये वाक्य है ना, वो बहुत ही डीप है, जिसकी मैं बाद में अल्लाह क्या बता रहा है कि दिस ब्रदर ऑफ माइन, कि ये दोनों भाई थे। तो एक भाई के पास क्या थी, 99 शीप थी, और एक के पास एक ही थी।
तो वो दूसरा बता रहा है कि ये भाई ऐसा चाहता है कि मेरी ये एक जुड़क है उसको 100 कर ले एक साथ में, और मेरी एक जो सिप है वो भी ले लेना चाहता है। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो तुम्हारे पास 1 लाख एकड़ की जगह है ना, एक छोटी सी जगह होती है ना, तो तुमको लगता है ये जगह भी मेरी हो जाए तो मेरा जो पूरा है ना बड़ा हो जाएगा। ये एक छोटी सी जगह के लिए क्या हो रहा होगा, होता होगा कि तुम्हारी इतनी बड़ी सी जगह है, वहां पे एक ही जगह हो गई तो उसकी जगह तुम्हें लगता है ये भी ले लो तो मेरा इतना बड़ा हो जाएगा। किसी के पास मान लो 1 करोड़ है तो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा और आ जाए तो और ज्यादा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लालच या ग्रीड। नॉर्मली ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जिसके पास ज्यादा होता है वो और भी लेने की कोशिश करता है। तो बोलता है अभी तेरे पास एक ही है तो क्या करेगा, मेरे साथ जोड़ ले तो मेरी 100 हो जाएगी। 99 तो है तो एक जोड़ के क्या हो जाएगी, पूरी 100 हो जाएगी, तेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो ऐसा बोल रहा है, द ब्रदर ऑफ माइन ओन 99 शिप वाइल आई ओन ओनली 1 शिप। मुझे एक ही है मेरे पास, तो वो मेरी शिप को इसके साथ में जुड़ाना चाहता है और वो मेरे ऊपर कॉन्स्टेंटली प्रेशर कर रहा है कि ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, मेरे साथ जोड़ ले। देखो इसमें अरबी में जो कहा है वो वो तिसऔना 99 9 और 99, ये जो अरबी का अल्फाज है, लिहाज है कहने का। तो और देखो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से अरबी से तुम शब्दों से 99 कह सकते हो। नाजतुन सिप को बोलते हैं नाजतुन, वलिया नाजतुन, वाहिदतुन यानी एक ही है। फकाला ही सेड अकफिल निहा इंट्रस्ट मी व अज्जनी, मेरे ऊपर भरोसा कर, और फिल खिताब, और उसने अपनी स्पीच को आर्ग्यूमेंट के साथ में बताया कि वो मेरे साथ में प्रेशर के साथ में मुझे ऐसा कह रहा है। तो दाऊद नबी ने क्या कहा, सीधा उन्होंने क्या कहा, जजमेंट दे दिया दाऊद नबी ने कि तुम्हारा जो भाई है वो क्या कर रहा है, अनफेयर कर रहा है तुम्हारे साथ में। क्या करके, एक ही सिप यूज योर सिप विथ हिज, उसकी एक सिप मिला के मेरे साथ में जोड़ के ये अनफेयर कर रहा है। जो सबसे मोस्टली पीपल क्या करते हैं, कंबाइन देयर प्रॉपर्टीज ईच अदर अनफेयरली, एक दूसरे का जो होता है ना कि ये तेरा हक है तो उसका हक अनफेयरली दूसरे को दे देते। तो ऐसा कभी नहीं करना है। अगर मान लो हमने खाने का 2 पार्ट किया होगा तो फिर इसका पार्ट होगा तो ये क्या करेगा, इसको अच्छा लगेगा तो तेरे में से लेके अपने में डाल देगा कि मुझे ये ज़्यादा चाहिए। तो ये जो चीज़ होती है वो छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक भी यही होती है कि लोग क्या करते हैं कि मुझे ज़्यादा मिल जाए। तो उसने वही बताया जो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, एक्सेप्ट जो अल्लाह के ऊपर यकीन करते हैं और अच्छे नेक काम करते हैं वो बहुत ही कम लोग हैं, ये दाऊद नबी बता रहे। आफ्टरवर्ड्स देखो अल्लाह ने इसकी टेस्ट ली, उनको दाऊद नबी को क्या हुआ, जब उन्होंने ये बात कही ना तो उन्हें तुरंत ही एहसास हो गया कि मैंने कुछ गलत कहा। हम सोचे कि इसमें क्या गलत कहा, सही बात कही ना, कि काला लकद जलमता यानी जुलम करते हैं, बेसवाल डिमांडिंग, सवाल करते हैं, किसकी बात की, ना जते का योर सिप एला नेआज यही हिस सिप के साथ में, इन्ना कसीर यानी सबसे मोस्टली, कसीर यानी सबसे ज्यादा लोग, मिनल खुलता है कंबाइंस, खुलता है यानी कंबाइंस करते, लयबगी बादहुम अला बादिन इल्ला एक्सेप्ट इल्लल लजीना आमनु वामिलु सालिहात, यानी मोस्टली लोग यही करते लेकिन जो लोग अमल करते हैं नेक, व कलीलुम माहुम, ये लोग बहुत ही कम है, कलील यानी बहुत ही फ्यू है, माहम वजन्ना यानी जुनून यानी थॉट, एक सोच करना, जुनून बोलते हैं ना हम, जुन वजन्ना डीप थॉट करना। दाऊदो अन्नमा फतन्नाहु यानी कि उसको लगा कि अल्लाह ने मेरी टेस्ट की है इसमें। तो उनको क्या हुआ कि उससे सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया, कि उसको तुरंत ही आइडिया हो गया कि अल्लाह ने मेरी ये टेस्ट लिए। तो उसने सीधा अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह के सामने झुक गए और अल्लाह को सजदा करके माफ़ी मांगी। फतन्नाहु फस्तगफरना रब्बहु व खर्रा राकिउन व अनाब। देखो भाई, अल्लाह, तुमको लगेगा इसमें उसकी क्या मिस्टेक हुई होगी या क्या चीज़ हुई होगी। दोनों लोग आए, ठीक है, तो उसने किसका पक्ष सुना, जिसके पास नहीं थी। अगर तुम्हारे पास कोई आया है, ठीक है, एक पैसा वाला आया और एक गरीब आया हुआ है, ऐसे तुम देखा होगा ना कि मोस्टली अगर मान लो कोई गाड़ी फास्ट चला रहा है, ये मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसके पास मर्सिडीज होगी या जिसके पास क्या होगी, लैम्बोर्गिनी होगी, अगर एक्सीडेंट हुआ
और कोई वहां पे मर गया तो पहले किसको पकड़ेंगे? वो बात सुनेंगे उसकी मिस्टेक थी या नहीं? तो वो गलत है ना। मान लो कि सामने वाला रॉन्ग साइड पे चल रहा हो, वो तो अपनी प्रॉपरली जा रहा हो, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब पुलिस पकड़ता है तो पहले ही लैम्बोर्गिनी वाले को निकाल के मारने लगते कि ये तेरी गलती है, कि वो कुछ आगे पीछे कि तेरी गाड़ी फास्ट चलती होगी, यही जजमेंट ले लेते हैं। वो नहीं सोचते कि वो जो वहां पे पास हो रहा था वो ऑलरेडी वहां पे पास होने का नहीं था, वो टाइम वो क्रॉस रॉन्गली कर रहा था, इसकी वजह से उसको दिखाई नहीं दिया। तो ये जजमेंट में भी क्या हुआ कि उसने देखा दाऊद नबी ने कि इसके पास तो 99 है, तो यही गलत करता होगा क्योंकि इसके पास ही ज्यादा है, तो वो जो एक सीप है वो तो गलत। ऐसा भी हो सकता है कि उसने उसकी सीप ले ली हो पहले गलत तरीके से कि इसके पास तो 100 है, एक चुरा लो, क्या फर्क पड़ेगा। गॉट इट? सो दाऊद नबी को एहसास हुआ कि मैंने जो जजमेंट दिया उसमें मैंने कोई गलती कर दी, क्योंकि उसको दोनों की बात सुनने का, तो उसने क्या देखा, इसने देखो ये जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है, वो एक ही भाई बोल रहा है जिसके पास एक थी, उसने दूसरे की बात सुनी नहीं सुनी, तो उसको सुनना चाहिए ना वो क्या बोलना चाहता है। तो ये इसमें कन्वर्जेशन उसका है ही नहीं, इसमें किसका, क्योंकि वही चीज हुई थी जो अल्लाह ने इसको बताया। इसको डीपली में समझना है, नॉर्मली लोग ये समझ नहीं पाते इसमें क्या कहना चाहते, कि एक ही भाई का कन्वर्जेशन है, दूसरे भाई का क्योंकि उसने क्यों अल्लाह से माफी मांगी तुरंत ही, दाऊद नबी को एहसास हो गया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अल्लाह ने मुझे टेस्ट किया था। यानी वो अल्लाह उसको इस लेवल तक टेस्ट करना चाहता था कि तुम जब भी कोई नियम करो, जब भी कोई तुम हिकमत दो, जब, क्योंकि वो किंग थे, राजा थे, तो उससे ऐसी तो बहुत सारी चीज उसके सामने आने वाली थी आगे जाके, बहुत सारे निर्णय उसको डिसीजन लेने थे जो दूसरे को गलत भी लगे, लेकिन वो सही निर्णय लेने थे, जिसकी वजह से उसमें कोई अमीर गरीब का उसको डिफरेंशिएट करना नहीं था, उसको सही निर्णय लेना था। वो अल्लाह चाहता है कि तुम जब निर्णय लो तब ये मत देखो कि ये अपना इमोशन बीच में मत लाओ, जब जजमेंट करो, जस्टिस करो तो सही तरीके से जस्टिस करो। ये अल्लाह को ज्यादा पसंद है कि ये मत देखो ये गरीब है चलो तू ले ले इसका चलेगा, ऐसा तुम जजमेंट में नहीं कर सकते। तो उसका जो हक है वो उसका हक ही रहेगा, अगर वो देना चाहे नहीं देना चाहे वो उसके ऊपर है, वो उसका गुनाह है या उसकी मर्जी है। गॉट इट? तो ये चीज जब उससे हुई दाऊद नबी से, देखो इतनी छोटी सी बात हो, कितने अल्लाह को वो याद करने वाले हो गए कि जब उससे जल्दी से जजमेंट भी हो गया तो भी उसने अल्लाह से माफी मांगी, तो अल्लाह ने क्या कहा कि मैंने उन्हें माफ कर दिया। यानी उससे मिस्टेक हुई थी ना, डेफिनेटली उससे मिस्टेक हुई थी। फर ना लहू जाले का, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया ये मैटर में। देखो अल्लाह ने ये कुरान में लोग कितनी डीपली समझाया है कोई कोई चीज़ों को, कि जो हमको एक ही एग्जाम्पल से, नॉर्मली ये तुम एग्जाम्पल देखो तो तुम्हें लगेगा क्या है, पर ये सारे एग्जाम्पल तुम कितनी तरीके से उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर कोई मान लो क्लास में भी है, ठीक है, तुम्हारे क्लास में कोई अच्छा लड़का है, वो कभी मिस्टेक नहीं करता, बहुत ही होशियार है। अगर मान लो कोई और एक दूसरा लड़का है वो हर बार तूफानी करता है, मस्ती करता है, तो जब दोनों को पकड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, इसी का होगा, इसी को मारो, इसी को पकड़ो। हालांकि उस टाइम में वो चुपचाप उसने कुछ कर लिया होगा गलत, तो नहीं, यही है जिम्मेदार, पकड़ो इसको। ये सारी चीजें बहुत बार होती है नॉर्मली। अभी भी जहां भी कोर्ट में, केस में, कभी भी जो भी जजमेंट लेता है ना, ये पहले पुलिस किसको पकड़ता है, हाँ इसने 10 बार किया, इसको ही पकड़ो। कोर्ट में वो जज क्या बोलता है, हाँ तूने पहले 10 बार किया है ना, ये पक्का, ये तो यही होगा। तुम लो उससे जजमेंट, लेकिन एक बार तो तुम्हें देखना तुम्हारी फर्ज है कि वो असबार है कि नहीं। तो ये वाक्य बहुत बार होता है, ऑलवेज होता है, और हमें भी लाइफ में होता है। ये आदमी गलत है ना, ये इस बार भी गलती करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, हर बार ऐसा होने की गुंजाइश नहीं होती। तो अल्लाह ने उसको ये बात में माफ कर लिया। We have granted him a position of honor with us. وَإِنَّ لَهُ إِنْدَنَا लजुल्फा व हुस्ना माँ भी। हुस्ना यानी अल्लाह ने उसको बहुत ही बेहतरीन जगह पे रखा था, प्लेस ऑफ द रिटर्न, जहाँ पे वो उसको एक सम्मानित जगह पे अल्लाह ने दाऊद नबी को रखा था। और तभी टेस्ट लेके अल्लाह ने उनको और मजबूत बनाया। ये चीज़ कुरान में अल्लाह बता रहा है। यानी हर एक चीज़ में अल्लाह निशानी देता है, वो निशानी हमें समझने की काबिलियत होनी चाहिए, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो तुम नहीं समझ पाते हो तो फिर तुम अल्लाह को कैसे पहचानोगे। वो तुम्हें हर एक जगह पे निशानी देगा, साइन देगा समझने की।
अल्लाह ने बताया 38:26 में, या दाऊदो, या दाऊद यानी उसको पुकारा, अल्लाह ने कहा कि या दाऊदो, मैंने तुम्हें दुनिया में रूलर बनाया अर्थ पे, इन्ना जलना का खलीफता, वी मेड यू खलीफता फिल अर्दा, अर्द यानी जमीन पे, और तुम्हें हकमा यानी हुक्म करना है बैनुन नास हो, इंसानों के बीच सच्चाई के साथ में। क्योंकि देखो अगर तुम कोई बड़ी पोजीशन में जाते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अगर तुम कोई कंपनी में सीईओ हो, तुम एक अच्छे पोस्ट पे हो, तो तुम्हारा एक डिसीजन हजारों लाखों लोगों को इफेक्ट करेगा। तो अल्लाह उसको क्या कहते हैं कि जो तुम हिकमत करो, जो भी हक के साथ में करो, इक्विटेबली, क्या कहा, इक्विटेबली, वला तत्तबेउ बिन यन्ना से फहकमा बैना ना से बिल हक का यानी सच्चाई के साथ में तुम करो, इक्विटेबली करो, और तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन मत फॉलो करो। उसमें उस टाइम में उसने क्या किया था, देखो इसमें क्या, वला तत्तबेउ अल हवा फयुजिल्ल का, अल हवा यानी अवर डिजायर, ओपिनियन। तुम जब डिसीजन लो तो अपना ओपिनियन, अपना वो मत करो, डू नॉट फॉलो योर पर्सनल ओपिनियन, लेस्ट इट डाइवर्ट्स यू फ्रॉम द वे ऑफ गॉड, कि इसी वजह से तुम्हें अल्लाह का जो रास्ता है उससे तुम भटक जाओ, मिसलीड यू, फयुजिल्ल का अन सबीलिल्लाह, इन्नल लजीना युजिल्लूना अन सबीलिल्लाह है, श्योरली दोज हू स्टे, यानी कि जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटक गए उनके लिए बहुत ही सख्त अजाब है। देखो क्या कहा, युजिल्लूना, युजिल्लूना यानी तुम भटक गए, युजिल्लूना जो वलद दालिन बोलते हैं ना सूरे फातिया में, तो वो लास्ट में आता है ना, वही वर्ड है ये जुल्लूना अन सबीलिल्लाह है, लहुम अजाबुन, अल्लाह के अजाब से, सदीद, जो सदीद यानी बहुत ही सीवियर है, बहुत ही हार्ड है, बेमा नसुआ यौमल हिसाब, यौम यानी दिन का हिसाब, यानी कि वो जो आखिरत का हिसाब है वो बदला है, वो बहुत ही भयंकर है, तो तुम उसको भूल मत जाओ। तो अल्लाह ने उनको एक नसीहत भी दी बेहतरीन तरीके से कि जब तुम कोई चीज़ में तुम बड़े पोजीशन में होते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, तो तुम्हें कोई भी चीज़ को सुनने से पहले उसको परखना है। अगर मान लो कोई चीज़ गलत होती है तो मैं सीधा जजमेंट नहीं ले सकता। अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर कोई मान लो मुझे मालूम पड़ा कि ये मेरे टीम मेंबर में कुछ गलत किया, तो मैं सीधा उसको जजमेंट दे दूँ, हाँ तूने गलती की है। मुझे, मेरा फ़र्ज क्या है कि उसको भी सुनना है और वो दूसरों को भी सुनना है, और बाद में डिसीजन लेना है कौन सही है कौन गलत है। अकीमुस्सलात।